दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं आगरा की। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। जब भी आगरा का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड। लेकिन आज हम जो डेटा और फैक्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं वो इस शहर की एक बिल्कुल नई, बल्कि मैं कहूँगा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपके सामने रखेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ताजमहल ही आगरा की इकलौती पहचान है? अक्सर हम बस इसी एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक पर आके रुक जाते हैं, लेकिन आज हमें इस आम धारणा से थोड़ा आगे सोचना है। आज के इस एनालिसिस में हम आगरा की उन छिपी हुई इंडस्ट्रियल और कल्चरल गहराइयों को अनपैक करेंगे जो इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर से कहीं ज्यादा बनाती हैं। सच कहूं तो आगरा वास्तव में ही एक हिस्टोरिक और इंडस्ट्रियल पावर हाउस दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, टूरिज्म तो इस शहर की नींव है ही, और ये नंबर 3 अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आगरा में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर इस शहर की पूरी टूरिज्म इकोनॉमी टिकी है और जो इसे ग्लोबल मैप पर एक वीआईपी स्टेटस दिलाती है। और हाँ, आगरा की इस ट्रेडिशनल पिक्चर को पूरा करने के लिए एक और चीज का जिक्र तो बिल्कुल बनता है, यहाँ का विश्व प्रसिद्ध पेठा। मतलब ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये लिटरली इस शहर का एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। खैर, टूरिज्म और पेठे से आगे बढ़कर अब हम उन अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक इंजन्स की तरफ मुड़ते हैं जो इस शहर को एक बिल्कुल नई रफ्तार दे रहे हैं। आपको पता है, इतिहास सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं बल्कि आज के रोजगार में भी जिंदा है। मार्बल इनले वर्क यानी संगमरमर पर पच्चीकारी के काम को ही ले लीजिए। एक तरफ जहां इसकी जड़ें मुगलकालीन शाही कला से जुड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका एकदम मॉडर्न एप्लीकेशन भी है। सदियों से चली आ रही कारीगरों की ये विरासत आज रूरल पॉपुलेशन के लिए एक मैसिव लाइवलीहुड यानी आजीविका का साधन बन चुकी है। आप इमेजिन कीजिए, आज इन्हीं कारीगरों के हाथ की बनी मूर्तियां देश के कई मंदिरों में स्थापित की जा रही हैं। अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो आगरा एक बहुत बड़ा हब है। जरी जरदोजी, मार्बल वर्क, स्टोन कार्विंग, इनले वर्क और कालीन, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खासकर अगर आप जरी जरदोजी और मार्बल इनले की शानदार क्राफ्ट ट्रेडिशंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोकल कारीगर अपने हाथों से लिटरली जादू क्रिएट करते हैं। और इस जादू का स्केल क्या है? 13,000। जी हाँ, लगभग 13,000 लोग सीधे तौर पर इन क्राफ्ट सेक्टर्स में रोजगार पा रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की रियल स्टोरीज है जिनकी जिंदगी इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से गहराई से जुड़ी है। और इस काम की क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कारीगरों ने जिले को नेशनल लेवल पर भी बहुत प्राउड फील करवाया है। श्री शेख समरुद्दीन और श्री हरिकिशन बादल जैसे मास्टर आर्टिजन्स को उनके अद्भुत काम के लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। और इतना ही नहीं, इसी जिले से 37 और भी स्टेट और नेशनल अवार्ड विनर्स आते हैं। मतलब एक्सीलेंस तो यहाँ कूट कूट कर भरी है। अब जाहिर सी बात है, इतनी शानदार विरासत केवल लोकल मार्केट्स तक तो सीमित नहीं रहेगी, राइट? आज आगरा में 116 अलग अलग एक्सपोर्टिंग यूनिट्स काम कर रही हैं। ये वो इंजन्स हैं जो आगरा की संस्कृति और इस हैंडीक्राफ्ट को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलते हैं। आगरा का जो एमएसएमई इकोसिस्टम है ना, वो सच में बहुत विशाल और डाइवर्स है। अगर आप मेजर इंडस्ट्रीज को देखें तो उसमें चमड़ा, बिजली का सामान, पाइप और रबर या प्लास्टिक का दबदबा है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल इंडस्ट्रीज में कपास, कागज, ऑटो पार्ट्स से लेकर हमारी पारंपरिक जरदोजी और कालीन तक सब कुछ शामिल है। ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि आगरा का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रक्चरली कितना सॉलिड है। और जब इंडस्ट्री की बात हो ही रही है तो हम आगरा के लेदर सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। आगरा हाई क्वालिटी के जूते, बेल्ट्स और बैग्स बनाने के लिए इंटरनेशनली फेमस है। हो सकता है आपने अभी जो लेदर बेल्ट या शूज पहने हो वो भी यहीं बने हों। ये इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये इस शहर की इकोनॉमी की रीढ़ है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सब ऑपरेट कैसे होता है। इनकी सप्लाई चेन सच में काफी कॉम्प्लेक्स और ग्लोबल है। जो कच्चा माल होता है ना, वो सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि कानपुर, कोलकाता, चेन्नई के साथ साथ सीधे ताइवान और चीन से भी इंपोर्ट होता है। मतलब आगरा की ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है।
दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 2 पर जो एसाइड स्कीम चल रही है वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रॉ मटेरियल के इंपोर्ट से लेकर मॉडर्न टेस्टिंग लैब्स और फिर एकदम नए डिजाइन स्टूडियो तक का सेटअप यहाँ बन रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और डिजाइन के जरिए इस पूरे ट्रेड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कमाल की कनेक्टिविटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट सामने आ रहा है। आगरा देश के सभी बड़े शहरों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और कनेक्टिविटी में आए इन्हीं सुधारों की वजह से ये ऐतिहासिक शहर अब नए उद्यमियों के लिए एक चुंबक बन गया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही हैं और इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है। तो इस पूरे जर्नी के बाद अब हमारे सामने ये बड़ा सवाल आता है, इतिहास, हस्तशिल्प और भारी उद्योग, आगरा आगे क्या फतेह करने वाला है? आज हमने देखा कि आगरा सिर्फ कुछ पुरानी इमारतों का शहर नहीं है, ये अपने ऐतिहासिक मार्बल इनले और जरदोजी क्राफ्ट्स को सहेजते हुए एक शानदार इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुका है। अपनी इस ड्यूअल आइडेंटिटी के साथ आगरा का फ्यूचर कितना लिमिटलेस हो सकता है, जरा सोचिए। इसी थॉट के साथ हम आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं।